यरूशलेम तक पहुंची ईरानी मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बढ़ा, अमेरिकी ठिकाने बने निशाना, इजराइल का एयर डिफेंस हुआ एक्टिव। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच टकराव अब और गंभीर होते दिखाई दे रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें यरूशलेम में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के आसपास तक पहुंच गई। इजरायली मीडिया ने 15 मार्च को यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने कई इंटरसेप्शन की। इस दौरान एक इंटरसेप्शन के टुकड़े पास की एक रिहायशी इमारत पर गिर गए, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर निकल के सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब ईरान लगातार अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ा रहा है। तेहरान की रणनीति अब क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी दूतावासों, कांसुलेट और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बताई जा रही है। इससे एक दिन पहले यानी 14 मार्च को इराक की राजधानी बागदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला हुआ था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इराकी सुरक्षा सूत्रों के हवालों से बताया कि इस हमले के दौरान कई मिसाइलें दागी गई थी। यरूशलेम में भी 14 मार्च को मिसाइलों की बौछार के दौरान इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गई थी और कई खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्र में यह तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान में नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने सत्ता संभाली। उनके पदभार संभालने के बाद तेहरान की सैन्य गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही है। उधर अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि तेहरान के साथ कई दौरे की बातचीत और कूटनीतिक कोशिशों के विफल होने के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई है। ऐसे में मिडिल ईस्ट का यह टकराव अब एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। दुनिया भर की नजरें फिलहाल इसी पर टिकी है कि आने वाले दिनों में यह स्थिति किस दिशा में जाती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध के खतरों को और गहरा दिया है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।